जय श्री कृष्ण। कैसे आप लोग? फिर हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। आज की कहानी आधारित है कि घर में बरकत कैसे होती है। एक औरत जिसके 2 बेटे थे, एक मकान में ही ऊपर नीचे दोनों बेटे रहते थे। सास हॉल में रहती थी, कभी किसी बेटे के यहाँ कभी किसी बेटे से खाना आ जाता, खा लेती। तो बड़े बेटे के यहाँ बरकत हो ही नहीं रही थी और छोटे बेटे के यहाँ अच्छी बरकत हो रही थी। दोनों एक ही काम करते थे। तो बड़ा बेटा आके माँ को बोला कि तू आशीर्वाद सिर्फ छोटे बेटे को देती है। बोले मेरे को नहीं देती, मेरे को बरकत नहीं हो रही। बोले ऐसा कुछ नहीं है, माँ के लिए सब बच्चे समान रहते हैं, मैं बाकी बताऊंगी तेरे घर में बरकत क्यों नहीं हो रही। बोले 2 दिन रुक जा, मैं तो सब बताऊंगी। बेटा बोला ठीक है। अब उसने क्या, दूसरे दिन उठी सुबह और जोर से चिल्लाई, बोले मेरा पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। दोनों बहुएं भाग के आई ऊपर नीचे से। बोले क्या हुआ? डॉक्टर को, छोटी बहू बोली डॉक्टर को बुलाऊं? बोले नहीं डॉक्टर से ठीक होगा नहीं। बोले जिसके घर में तुम दोनों के यहाँ से चम्मच ऐसा हो जो 4 दिन से मजा ना हो, उसमें अगर पानी डाल के लाए तो मेरा पेट ठीक हो जाएगा। तो छोटी बहू बोली माँ जी मैं तो बर्तन डेली मांज देती हूँ, रखती नहीं हूँ। तो बड़ी बहू बोली अरे मम्मी कोई बात नहीं, मेरे यहाँ रखा है। वो गई और उसके यहाँ सच में 4 दिन झूठा चम्मच रखा था, उसमें पानी भर के ले आई। सास बोली रख दो, मैं पी लूंगी, तुम चले जाओ, मेरा पेट ठीक हो जाएगा। दूसरा दिन हुआ तो सास फिर चिल्लाई, बोले मेरे को खुजली हो रही। तो दोनों बहुएं भाग के बोले क्या हो गया? बोले मेरे को खुजली हो रही। तो छोटी बहू बोली माँ जी दवाई लेके आऊँ या इनको बुलाऊं ऑफिस से? बोले नहीं, तुम दोनों में से जिसका बाथरूम ऐसा हो जो 4 दिन से धोला ना हो, मैं उसमें नहाऊंगी तो मेरी खुजली ठीक हो जाएगी। छोटी बहू बोली कि माँ जी मैं तो रोज बाथरूम धो देती हूँ, तो मेरा तो बाथरूम गंदा नहीं है। तो बड़ी वाली बोली अरे माँ जी मैंने 4 या 5 दिन से बाथरूम नहीं धोया, बोले आप मेरे बाथरूम में नहा लो। सास गई, देखा सच में बाथरूम में कपड़े पड़े, गंदा पूरा बाथरूम, ना बाल्टी मजी कुछ भी नहीं, एकदम गंदगी पड़ी थी। सास आ गई, बोले मेरी खुजली ठीक हो गई, मैं नहा ली। तीसरा दिन हुआ, सास फिर चिल्लाई, बोले अरे मेरे पैर दुख रहे हैं। बोले तो बोली दवाई लगा दूं, मैं दबा दूं? तो बोले नहीं तुम दोनों में से जो कोई नहाया ना हो, क्योंकि 12 बजी है अभी, तो जो नहाया ना हो ना तो वो दवाई पैर मेरे को ठीक हो जाएंगे। छोटी बहू बोली मैं तो माँ जी सुबह ही नहा लेती हूँ। तो बड़ी बहू बोली अरे माँ जी मैं अभी तक नहाई नहीं, मैं तो नहाती हूँ 2 बजे तक। बोले मैं आके पैर दबा लेती हूँ। उसने पैर दबाए तो बोले हाँ ठीक हुए। चौथा दिन हुआ तो फिर वो सास चिल्लाई, बोले मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा। तो बोले बहू बोली, छोटी वाली बोली माँ जी दवाई लगा दूं? बोले नहीं, जिसके घर में जो दिया लगाते हैं ना अपन भगवान जी को, वो अगर मजा ना हो, 5-6 दिन का काला हो, उसकी कालिक लाके मेरे सिर में मल देगी ना तो ठीक हो जाएगा। तो छोटी बहू बोली मैं तो दोनों टाइम दिए माँच के ही लगाती हूँ। तो बड़ी बहू बोली नहीं माँ जी मेरे यहाँ तो वो भी रखा है और उसका अगरबत्ती का ढेर भी लगा, वो भी ला के लगा दूं, मैं तो माँचती नहीं माँ जी 10 दिन तक। तो सास बोली ठीक है। ये सब हुआ। बेटे सब दोनों आते जाते हुए देख रहे थे। तो बेटा ने बोला माँ ये क्या कर रही? बोले रुक अभी बताती हूँ तेरे को। दोनों बेटे बहू को बुलाया और बोला देख छोटी बहू में और ये बड़ी बहू में यही फर्क है, तू बोलता ना मेरे यहाँ बरकत नहीं होती। बोले घर की औरतों को जल्दी उठ के नहाना चाहिए, पूजा के बर्तन अच्छे से मांजने चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, तब घर में बरकत होती है। और औरतें क्यों, घर के सब इंसानों को जल्दी उठना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, तब घर में बरकत आती है। इसलिए तेरे बरकत नहीं हो रही, छोटी बहू के यहाँ बरकत हो रही थी, यही कारण है। इसलिए घर के सभी व्यक्तियों को जल्दी उठना चाहिए और घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, भगवान का नाम भी लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण।